नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन कैरिका पपाया के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये दवाई किन रोगों में यानी किन डिजीज़ में हम पेशेंट को देते हैं और इस दवाई के क्या लक्षण यानी क्या सिम्टम्स होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। कैरिका पपाया पपीते से बनी एक दवाई है, यानी इसके अंदर पपीते के कुछ गुण होते हैं। जैसे सबसे पहले ये हमारे डाइजेशन को ठीक करती है। डाइजेशन की वजह से या गड़बड़ी के कारण अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो, पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो, सबको ठीक करती है। पेशेंट के पेट के बॉल मूवमेंट को ठीक करती है। इसके अलावा ये दवाई हम पेशेंट के पेट में दर्द में भी देते हैं, या फैटी लीवर या एनलार्ज लीवर, पेशेंट को अगर जॉन्डिस हो यानी पीलिया हो और पेट में दर्द रहता हो, खासतौर पर राइट साइड में। इसके अलावा स्प्लीन के बढ़ने यानी एनलार्ज स्प्लीन में भी हम पेशेंट को देते हैं। और ये दवाई पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है उसके डाइजेशन के लिए। ये दवाई जॉन्डिस में हम पेशेंट को अर्ली स्टेज में दे सकते हैं। अर्ली स्टेज के पीलिया को ये दवाई ठीक कर देती है। अगर पेशेंट को इसके साथ भूख नहीं लग रही हो यानी लॉस ऑफ एपेटाइट के सिम्टम्स हो। दोस्तों, अगर पेशेंट को खाना खाने के बाद, जैसे दोपहर का खाना यानी लंच खाने के बाद या डिनर करने के बाद अगर पेशेंट को पेट में दर्द होता हो, तो ऐसे लक्षण में ये दवाई देने से पेशेंट को पेट में दर्द में राहत मिलती है। और सिम्टम्स की बात करें तो जिन लोगों में दूध पीने के बाद पेट की खराबी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे डायरिया लग गया हो या पेट में दर्द महसूस होता हो या वोमिटिंग होती हो, तो उसमें ये दवाई देने से ऐसी दिक्कत में पेशेंट को राहत मिलती है। और अगर लंबे टाइम तक ये दवाई पेशेंट को हम देते रहते हैं तो जो दूध के कारण परेशानियां आती हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है, यानी बिटर टेस्ट महसूस होता है पेशेंट को मुंह में। इसके अलावा अगर पेशेंट को गैस की दिक्कत हो, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस जैसी शिकायत हो, तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेशेंट के डाइजेशन के डिसऑर्डर के कारण अगर कोई भी परेशानी आई हो, यानी कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को कई बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता हो, स्टूल बहुत हार्ड हो, या फिर दूध पीने के बाद डायरिया हो या गैस बनती हो या डायस्पेप्सिया की शिकायत हो, तो उसमें ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, कैरिका पपाया के अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई हेल्थ टॉनिक के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों में बुखार आने के बाद प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, अगर उनको ये दवाई दी जाए तो प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को लगातार ये दवाई देने से उसका डाइजेशन ठीक होता है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये दवाई यूटेराइन डिसऑर्डर में भी हम पेशेंट को देते हैं, या महिलाओं में मेंसेस इरेगुलर हों तो ये दवाई देने से मेंसेस रेगुलर रहते हैं। यूटेराइन रीजन में पेन होता हो या कोई शिकायत आई हो तो उसमें भी राहत मिलती है। इसके अलावा हम इसे स्प्लीन के बढ़ने पर देते हैं। स्प्लीन के बढ़ने पर अगर पेशेंट को बुखार आया हो और डार्क यूरिन पास होता हो, डार्क येलोइश कलर उसका हो और जलन उसमें होती हो, तो ये दवाई देने से इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई दर्द में भी काम आती है। जिन लोगों में जॉइंट्स में दर्द रहता हो, साथ में स्वेलिंग हो, खासतौर पर पेशेंट को अगर छाती में दर्द महसूस होता हो और वो पीछे की तरफ जाता हो या शोल्डर में दर्द रहता हो, तो इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है अगर पेशेंट को ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में दी जाए। दोस्तों, इस दवाई को क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और लंबे टाइम से अगर आप बीमार हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।